अपनी शादी के 9 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं बाप बन गया हूँ। पर बाप बनने की खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि शादी से लेकर आज तक मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं, तो मैं बाप कैसे बन गया। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश था। शादी की पहली रात को अपनी पत्नी सपना को देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर पहली रात को जब मैं उसके कमरे में गया तो देखा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसकी तबीयत को देखकर मैंने उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखी। हम दोनों ने कुछ वक्त बातें की और फिर हम दोनों सो गए। कब सुबह हुई पता नहीं चला, पर सुबह होते ही मेरे ऑफिस से फ़ोन आया, इमरजेंसी है, आपको जल्द से जल्द आना होगा। मैं एक आर्मी ऑफिसर था। मैं अपने काम के प्रति वफादार था, इसलिए मैंने यह नहीं देखा कि मैं अपनी नई नवेली पत्नी को सपना को छोड़कर जा रहा हूँ। वह भी समझदार थी, उसने भी मुझे जाने की इजाज़त दे दी। आर्मी ऑफिस जाते ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सपना और मेरी फ़ोन पर कम ही बातें हो पाती, क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता कि मैं उससे घंटों बातें कर सकूं। हाँ, दिन में 1 से 2 बार सपना और माँ का हालचाल ले लिया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरते गए और हमारी शादी को 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद पता चला कि सपना ने एक बेटे को जन्म दिया है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, बल्कि यूँ कहें कि मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने यह खबर मुझे सुनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन सुरभि थी। मैंने उस वक्त किसी से कुछ नहीं कहा और फ़ौरन नौकरी से छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना हो गया। घर आकर मैंने देखा सपना के गोद में एक बच्चा था। सपना के गोद में बच्चे को देखकर मेरे गुस्से का पारा हाई हो गया। अभी मैं सपना से कुछ कहने और पूछने ही वाला था, तभी माँ मेरी वहाँ आ गई और मुझे बुलाकर अपने पास लेकर गई। और अपने और सपना के बारे में मैं किसी को भी बताकर सपना को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। पर मेरे बिना कुछ कहे ही माँ मुझे कहने लगी, बेटा मुझे पता है कि यह बच्चा तुम्हारा और सपना का नहीं है। अपनी माँ के मुँह से यह सुनते ही मैंने हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, विवेक घबराओ मत, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बस तुम्हारे बहन और बहनोई अभी आने ही वाले होंगे, तो तुम उन्हें यह जाहिर मत होने देना कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि उनके जाते आते तुम इस बच्चे को लाड प्यार दुलार करना, क्योंकि यह बच्चा तुम्हारी बहन और बहनोई गोद लेना चाहते हैं और तुम्हारे बहनोई को पता है कि यह बच्चा तुम्हारा और सपना का है। देखना उन्हें ये बिल्कुल शक ना हो कि यह बच्चा तुम्हारा और सपना का नहीं तो तुम्हारी बहन के ऊपर कयामत आ जाएगी और इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अभी माँ मुझसे ये सब बातें कह रही थी, तभी मेरी बहन सुरभि और उसका पति अरविंद हमारे घर पर आ गए। उनके आते ही माँ ने मुझे इशारा कर दिया। मैं सपना के कमरे में गया और सपना की गोद से उस बच्चे को उठा लिया और उसे प्यार दुलार करने लगा। तभी सुरभि के पति अरविंद आ गए और उस बच्चे को मेरे गोद से अपनी गोद में ले लिए और मुझसे और सपना से कहने लगे, आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। सुरभि और उसका पति हम लोगों से कुछ वक्त बातें किए और बड़े प्यार से उस बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। उसके जाते ही माँ ने मुझे बताया, विवेक मुझे पता है यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का सवाल था। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी दीदी की शादी को 10 साल हो गए हैं, पर उसकी गोद अभी भी सूनी है। बच्चा न होने की वजह से सुरभि की सास अरविंद की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। अपने जीते जी मैं अपनी बेटी को सौतन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने और सुरभि ने अरविंद से बच्चा गोद लेने की बात कही तो अरविंद और उसकी माँ ने कहा कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वह बच्चा अपने कुल खानदान या अपने रिश्तेदार का हो।
वरना हम किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकते। अरविंद और उसकी माँ की बातें सुनने के बाद मैंने चाहते हुए भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर उन दोनों को वचन दे दिया था कि अगर मेरे बेटे विवेक का कोई बच्चा हुआ तो हम उन्हें अपने पोते को दे देंगे। पर बच्चा होगा इंसान के हाथ में तो नहीं, भगवान के हाथ में होता है। मुझे पता था कि सपना प्रेग्नेंट नहीं है। और इधर उधर सुरभि की शादी भी बचानी थी, क्योंकि उसकी सास रट लगाए बैठी थी कि अगले साल तक अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं अरविंद की शादी करवा दूंगी। इसीलिए हमने सपना से इजाज़त लेकर मैंने और सुरभि ने उसके ससुराल वालों को बता दिया कि सपना प्रेग्नेंट है। यह कहने के बाद हमने एक अनाथालय से बच्चा गोद लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया। 9 महीना पूरा होते ही सारा प्रोसेस पूरा हो गया और हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। और तुम्हारी शादी को 9 महीने पूरा होते ही हमने सुरभि के ससुराल वालों को बता दिया कि सपना ने एक बेटे को जन्म दिया है, आप लोग आकर बच्चा ले सकते हैं। पर अरविंद ने कहा कि एक बार विवेक से भी इजाज़त ले लीजिए। इसीलिए उस दिन सुरभि ने तुम्हारे पास फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई थी। जब सुरभि ने फ़ोन किया तो अरविंद वहीं पर खड़ा था, इसीलिए सुरभि ने फ़ोन करते ही तुम्हें बधाई दी कि मुबारक हो विवेक, तुम्हें बेटा हुआ है, ताकि अरविंद को यह न लगे कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। और बेटा फ़ोन पर सारी बातें नहीं हो सकती थी, इसीलिए हमने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। बेटा, आज मुझे वचन दो कि तुम अपनी बहन का घर बचाने के लिए राज ही रहने दोगे। अपनी माँ के मुंह से यह सुनते ही मुझे एक बड़ी तसल्ली मिली और मैंने माँ से कहा, माँ आप यह कैसी बातें कर रही है? भला मैं अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद करना चाहूँगा? मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। माँ से बातें करने के बाद मैं तुरंत सपना के कमरे में गया। सपना बैठी हुई थी, उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सपना के सामने कान पकड़कर घुटनों के बल बैठकर काफ़ी माफ़ी मांगते हुए कहा, सपना मुझे माफ़ कर दो और कितनी कुर्बानियाँ दोगी? तुमने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जो किया है शायद ही कोई करेगा। शादी और विदाई के दूसरे दिन ही मैं तुम्हें छोड़कर ड्यूटी पर चला गया था, पर तुमने किसी को भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हंसी खुशी बिना किसी स्वार्थ के तुम मेरे परिवार के साथ अच्छे से रही। और न ही तो तुमने मेरी बहन का घर बचाने के लिए मेरी माँ का भरपूर साथ दिया। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। यह सब कहते मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। सपना मेरे पास आई और मेरे आंसुओं को में पहुँचते हुए गले से लगाकर बरसों का तड़पता हुआ प्यार आज एक हो गया। मैंने सपना एक दूजे में खो गए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई स्टोरी साथ। बाय बाय।